Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi. Myself नाम्या कत्याल. आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हों, मास्टर्स कर रहे हों या कोई भी कोर्स कर रहे हों जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए. टॉपिक है प्लेटो का न्याय से संबंधित सिद्धांत, यानी कि प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन. इससे पहले प्लेटो से रिलेटेड मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ. पहला प्लेटो का एजुकेशन से रिलेटेड सिद्धांत और दूसरा कम्युनिज्म से रिलेटेड सिद्धांत. राइट. तो एक वीडियो में मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया था प्लेटो के गुरु के बारे में. प्लेटो के जो गुरु हैं वो सुकरात हैं. सुकारता इनके गुरु नहीं है, मतलब वो मिसप्रोनाउंस हुआ था. सुकरात इनके गुरु हैं, सुकारता नहीं बोलेंगे, उसे सुकरात बोलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम पहले ओवरव्यू देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम भूमिका, देन उसके बाद प्लेटो के न्याय संबंधी क्या विचार रहे, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के क्या क्या प्रकार, उनके सिद्धांत की विशेषताएं और क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की स्पेसिफिकली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. भूमिका, इंट्रोडक्शन. क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटो है वो उनका न्याय का सिद्धांत उनके दर्शन की आधारशिला है. ठीक है. बेसिकली जो उनकी बुक है रिपब्लिक, सबसे फेमस बुक उनके द्वारा लिखी गई रिपब्लिक बुक, उसमें आदर्श राज्य की स्थापना के लिए या आदर्श राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो न्याय की प्राप्ति करना है. जो उनकी बुक है रिपब्लिक वो पूरी तरह से न्याय की बात करती है. प्लेटो द्वारा न्याय को कितना महत्व दिया गया है यह इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहा है. समाज में फैली बुराइयों को दूर करने तथा आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत दिया. प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया कि राजनीतिक व्यवस्था में न्याय की प्राथमिकता कायम होनी चाहिए. मतलब एक अच्छा राज्य वही है जिसमें न्याय हो. प्लेटो के न्याय संबंधी विचार. प्लेटो कहते हैं कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और सच जीवन की सिद्धि के लिए बने रहते हैं. प्लेटो का कहना है कि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं. इसी वजह से मनुष्य आपस में मिलजुल कर राज्य या समाज बनाते हैं. वे समाज और राज्य के बीच में कोई भेद नहीं करते. प्लेटो के अनुसार न्याय की खोज करते समय तत्कालीन न्याय के 3 सिद्धांतों का खंडन उन्होंने किया है. सबसे पहली बात वो कहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड 3 सिद्धांत बताते हैं. पहला सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत. परंपरावादी सिद्धांत. दूसरा है उग्रवादी सिद्धांत. तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत. परंपरावादी सिद्धांत में कहा जाता है कि मान्यता है कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है. ये परंपरावादी सिद्धांत के अंदर आता है कि सच बोलो और अपना ऋण चुकाओ. उग्रवादी सिद्धांत क्या कहता है, 3C मैक्स की विचारधारा है उग्रवादी सिद्धांत से संबंधित न्याय के. वह कहते हैं कि शक्तिशालियों का हित ही न्याय है. व्यवहारवादियों का कहना है कि मनुष्य सर्वत्र अपना सुख ढूंढता है, इसीलिए आत्मोन्नति ही न्याय है. मतलब आत्मा की उन्नति, खुद की उन्नति, खुद का सुख पाना ही न्याय है. ये व्यवहारवादियों का कहना है. इन सभी 3 सिद्धांतों परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि न्याय मानवात्मा से संबंधित होता है. मानवात्मा के 3 तत्व उन्होंने बताए हैं. पहला तत्व इच्छा एवं तृष्णा, दूसरा बुद्धि
तीसरा मनोवेग या भावना। तो इच्छा और तृष्णा से संबंधित वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा की या इच्छा की प्रधानता होती है वह उत्पादक वर्ग की स्थापना करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर भावना की ज़्यादा प्रधानता होती है वह सैनिक वर्ग की स्थापना करता है। तीसरा वह बात करते हैं बुद्धि के बारे में। जिनके अंदर बुद्धि की प्रधानता होती है वह व्यक्ति दार्शनिक वर्ग की स्थापना करते हैं। प्लेटो का मानना है कि तीनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति में इन तीनों तत्वों में से एक तत्व की प्रधानता रहती है। इस प्रकार यह तीन तत्व मिलकर समाज में तीन वर्गों की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड कि प्लेटो के न्याय से संबंधित सिद्धांत के क्या क्या प्रकार हैं। दो प्रकारों की बात की है उन्होंने। एक बताया है व्यक्ति से संबंधित न्याय, दूसरा समाज से संबंधित न्याय। तो व्यक्ति से संबंधित न्याय में वह कहते हैं कि दूसरा समाज से संबंधित न्याय। तो व्यक्ति से संबंधित न्याय में वह कहते हैं कि मानव आत्मा तीन तत्वों को मिलाकर बनती है। यह तीन तत्व मिलकर समाज में तीन वर्गों की स्थापना करते हैं। प्लेटो व्यक्ति से संबंधित न्याय में समाज के तीनों वर्गों उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग की एकता और समन्वय पर बल देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि नागरिक वह कार्य करेगा जो उसकी आत्मा की प्रकृति के अनुरूप है। वह कोई भी एक वर्ग का व्यक्ति किसी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात वह कहते हैं व्यक्ति से संबंधित न्याय के बारे में। दूसरा आता है हमारा समाज से संबंधित न्याय, जिसमें प्लेटो कहते हैं कि न्याय का सिद्धांत व्यक्ति के न्याय से अधिक महत्व राज्य के न्याय को देता है, उसके वर्ग का महत्व होता है। प्लेटो राज्य को शरीर मानते हैं और उनका न्याय का सिद्धांत राज्य में एकता स्थापित करने का एक साधन मात्र है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग का समर्थन किया है। सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को अपने स्वभाव के अनुरूप अपना विकास कर दार्शनिक शासक के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले प्लेटो ने अपने सिद्धांत की विशेषता बताई है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत समाज में विद्यमान तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना अपना काम करते हैं और बाकी लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते तो वह कुशल कार्य को ही प्राप्त नहीं बल्कि एक समझता पूर्वक और एकताबद्ध राज्य का निर्माण करते हैं। अगला है नैतिक सिद्धांत, यानी कि दूसरी इसकी विशेषता है इनका जो सिद्धांत है वो एक नैतिक सिद्धांत है न्याय का। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं है बल्कि पूर्णतः नैतिक है। यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की नहीं। यह मानव की पूर्ण नैतिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की तीसरी विशेषता है व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं समष्टिवादी हैं। अपनी इस अवधारणा के आधार पर वह यह प्रतिपादित करते हैं कि व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व समाज का सदस्य बने रहने में है। उसी रूप में वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सक्षम हो पाता है। अगला वह कहते हैं इसकी विशेषता आंगिक एकता का सिद्धांत।
प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता का प्रतिपादन करता है। राज्य शरीर है और व्यक्ति उसका एक अभिन्न अंग। जैसे शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राज्य के बिना व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अगली विशेषता त्रिगुण आधारित सिद्धांत। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत त्रिगुण आधारित सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है वह उसी गुण से संबंधित कार्य करता है, अर्थात यह तीनों गुण राज्य में 3 वर्गों की स्थापना करते हैं। प्लेटो के न्याय से संबंधित सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले कहा गया कि इनका जो न्याय का सिद्धांत है वह नैतिक है, वैधानिक नहीं। निरंकुशता किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करता है। अगली आलोचना कहती है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है, यानी कि लोकतंत्र का ही विरोध करता है। और प्लेटो का न्याय का सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति राज्य के बिना व्यक्ति की कल्पना करना, उसके अस्तित्व की कल्पना करना, उसका विकास कर पाना असंभव है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य। प्लेटो का न्याय से संबंधित सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है। प्लेटो ने नैतिकता और सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत सर्वधर्म का सिद्धांत है। यह सदाचार का सिद्धांत है जो कानूनी न्याय की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अधिक व्यापक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।